आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके अष्टमः पाठ यानी कि 8वें पाठ भारतीय संस्कृति है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय संस्कृति। आज हम लोग इसके 5वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद और इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। यह इस पाठ का अंतिम पद्यांश है। इसके पहले हम लोगों ने 4 पद्यांश को सीख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें सीखेंगे। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि छोटे छोटे वाक्य लेंगे। देखिए, अब यहाँ पूर्ण विराम आ गया तो पहले इतना लेंगे, फिर इसमें यहाँ पूर्ण विराम आ गया तो छोटे छोटे वाक्य लेंगे और इन वाक्यों में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं पहले उनका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद करना शुरू करते हैं। ऐशा, ऐशा माने यह, ऐशा माने यह। कर्मवीराणाम, कर्मवीराणाम मतलब कर्मवीरों की या कर्म में संलग्न रहने वालों की, कर्म में संलग्न रहने वालों की, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। ठीक है। संस्कृति मतलब संस्कृति, संस्कृति मतलब संस्कृति, और है हम लोग वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। ठीक है, पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखिए, कुर्वन्ने वेह। देखिए, कुर्वन्ने वेह में 3 शब्द हैं। पहला है कुर्वन, इसका मतलब होता है करते हुए। ठीक है, करते हुए। दूसरा शब्द है एव, एव का मतलब होता है ही। ठीक है, ही। और तीसरा शब्द है इह, इह माने यहाँ, इह माने यहाँ, या आप कह सकते हैं इस लोक में, इस लोक में। तो जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। तो इस तरह से जब हम पूरे शब्द को एक साथ लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, कुर्वन्ने वेह का अर्थ हो जाएगा यहाँ करते हुए ही, यहाँ करते हुए ही। कर्माणि मतलब कर्म को, कर्माणि मतलब कर्म को। ठीक है। जिजी विशेषतम समाह, इतने पूरे का अर्थ एक साथ लेंगे तो हो जाएगा 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, या 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। ठीक है। इति माने यह, इति माने यह। अस्याह मतलब इसका, अस्याह मतलब इसका। उद्घोषः मतलब उद्घोष, उद्घोषः मतलब उद्घोष है, हम लोग वाक्य को पूरा करने के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ कर्म को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसका उद्घोष है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, पूर्वम, पूर्वम मतलब पहले, पूर्वम मतलब पहले। कर्म ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो पूर्वम कर्म मतलब पहले कर्म, पहले कर्म। तदनंतरम उसके बाद या उसके पश्चात, उसके बाद या उसके पश्चात दोनों होता है, चाहे जो ले लीजिए। ठीक है। फलम, फलम माने फल, फलम माने फल। इति, इति माने यह, इति माने यह। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारी, अस्माकम मतलब हमारी, हमारा भी होता है लेकिन वाक्य जैसा कहे। ठीक है। संस्कृते मतलब संस्कृति का, संस्कृते मतलब संस्कृत का। नियमः मतलब नियम, नियमः मतलब नियम है, हम लोग जोड़ लेंगे वाक्य को पूरा करने के लिए। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। तो हो जाएगा, पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। ठीक है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, इदानीम इस समय, इदानीम इस समय। यदा जबकि, यदा जबकि, तो जब दोनों को एक साथ लेंगे, इदानीम यदा, तो हो जाएगा इस समय जबकि, इस समय जबकि। वयम, वयम माने हम होता है और हम सब भी होता है। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे करेंगे, वयम माने हम सब।
राष्ट्रस्य मतलब राष्ट्र के या देश के, दोनों होता है, चाहे जो ले लीजिए, ठीक है। राष्ट्र के। नवनिर्माणे, नवनिर्माणे मतलब नवनिर्माण में, नवनिर्माण में। संलग्नाः मतलब लगे, लगे हुए या जुटे हुए, लगे हुए या जुटे हुए। स्म, स्म मतलब हैं, ठीक है। निरंतरम मतलब लगातार, निरंतरम मतलब लगातार। कर्म करणम मतलब कर्म करना, कर्म करने, कर्म करणम मतलब कर्म करना। अस्माकम हमारा, अस्माकम हमारा। मुख्यम मतलब मुख्य या प्रधान, मुख्य या प्रधान दोनों होता है, चाहे जो ले लीजिए। कर्तव्यम मतलब कर्तव्य है। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा इस समय जबकि हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं तब, वाक्य के अनुसार तब अपने से जोड़ लेंगे, ठीक है। तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, ठीक है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। निजस्य अपने, निजस्य मतलब अपने। श्रमस्य मतलब श्रम का या परिश्रम का, श्रम का या परिश्रम का दोनों होता है, चाहे जो ले लीजिए, ठीक है। फलम माने फल, फलम माने फल। भोग्यम मतलब भोगने योग्य है, भोग्यम मतलब भोगने योग्य है, ठीक है। यहाँ पे काम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, ठीक है। कामा है तो कामा लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अन्यस्य दूसरों के, अन्यस्य दूसरों के। श्रमस्य मतलब श्रम का या परिश्रम का, श्रम का या परिश्रम का। शोषण मतलब शोषण करना, शोषण मतलब शोषण करना। सर्वथा मतलब हमेशा, सर्वथा माने हमेशा। वर्जनीयम मतलब वर्जित है यानी त्यागने योग्य है, वर्जित है यानी कि त्यागने योग्य है। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा दूसरे के परिश्रम का शोषण करना हमेशा त्यागने योग्य है, ठीक है। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। यदि, सरल है, हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं तो ऐसे रहेगा। यदि वयम हम या हम सब, ठीक है, हम। विपरीतम मतलब विपरीत यानी कि उल्टा, विपरीत, विपरीतम मतलब विपरीत। आचरामः, आचरामः मतलब आचरण, आचरण, ठीक है। तदा, तदा, तदा मतलब तब, तदा मतलब तब। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं। वयम माने हम या हम सब। सत्यम मतलब सच्चे, सत्यम मतलब सच्चे। भारतीय, सरल है, हिंदी में ही है तो ऐसे रहेगा। संस्कृति मतलब संस्कृति के, संस्कृति के, ठीक है। उपासका मतलब उपासक, उपासका मतलब उपासक, ठीक है, यानी कि मानने वाले। तो देखिए यहाँ पूर्ण विराम आ गया है, तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं। देखिए इस वाक्य में थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यदि हम, यदि हम विपरीत आचरण करेंगे तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको पूरा फिर से देख लीजिए, पूरे पैराग्राफ को देख लीजिए, तो हो जाएगा यह कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसका उद्घोष है। पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखिए। पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखिए। इस समय जबकि हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर, तब जोड़ लेंगे, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, ठीक है। पूर्ण विराम लगाएंगे। चलिए आगे देखिए। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना हमेशा त्यागने योग्य है।
यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, आचरामः मतलब आचरण करते हैं, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तब हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इतने का अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अभी थोड़ा सा और पैराग्राफ है उसका भी देख लेते हैं। वयम, वयम मतलब हम सब, वयम माने हम सब। तदैव मतलब तभी, तदैव माने तभी। यथार्थ, यथार्थ मतलब सच्चे, यथार्थ माने सच्चे। भारतीया, भारतीया मतलब भारतीय हैं, भारतीय हैं। यदा जब, यदा जब। अस्माकम हमारे, अस्माकम माने हमारे। आचारे आचरण में, आचारे आचरण में। विचारे विचार में, विचारे मतलब विचार में। च माने और, च माने और। अस्माकम मतलब हमारी, अस्माकम माने हमारी। संस्कृति है, कई बार आ रहा है, संस्कृति मतलब संस्कृति। ठीक है, संस्कृति। लक्षिता मतलब दिखाई, लक्षिता मतलब दिखाई। भवेत माने दे, भवेत माने दे, तो लक्षिता भवेत मतलब दिखाई दे। तो यहाँ पूर्ण विराम आ गया है। चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा, हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचरण में और, इसको पहले लीजिए, और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। ठीक है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। अभिलषामः, अभिलषामः मतलब चाहते हैं, चाहते हैं। ठीक है। वयम, वयम मतलब हम या हम सब। ठीक है, जैसा वाक्य कहेगा हम। यत माने की, यत माने की। विश्वस्य मतलब संसार के या विश्व के, संसार के या विश्व के। अभ्युदयाय, देखिए जो कठिन शब्द हों, बड़े शब्द हों तो उसको धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है। अभ्युदयाय, अभ्युदयाय का मतलब होता है उत्थान के लिए, उत्थान के लिए। ठीक है, यानी कि प्रगति के लिए, उत्थान के लिए। भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृतेः मतलब भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का। एषः मतलब यह, एषः माने यह। दिव्यः माने दिव्य, दिव्यः माने दिव्य। संदेशः मतलब संदेश, संदेशः माने संदेश। लोके, लोके मतलब संसार में, लोके मतलब संसार में। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। प्रसरेत मतलब फैले, प्रसरेत मतलब फैले। ठीक है, तो पूर्ण विराम है तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं तो हो जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि संसार के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए पूरे पैराग्राफ को एक साथ देख लेते हैं तो हो जाएगा। हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचरण में और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। हम चाहते हैं कि संसार के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैले। ठीक है, और आपका गद्यांश का अनुवाद पूरा हो गया। अब हम लोगों को 2 लाइन का देखिए, अब कौन सा संदेश है नीचे श्लोक के रूप में दिया हुआ है, अब इसका अनुवाद करना है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, यदि गद्यांश देगा तो इतना ही देगा। ठीक है, इसको देगा तो अलग से देगा, इसको गद्यांश के साथ नहीं देगा। लेकिन हम लोग अनुवाद सीख लेते हैं क्योंकि इसके लिए संदर्भ और प्रसंग तो सेम ही रहेगा। केवल इतना है कि जहाँ हम लोग गद्य लिखते हैं वहाँ पर हम लोग श्लोक लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अनुवाद करते हैं। तो सर्वे मतलब सभी, सर्वे मतलब सभी। भवन्तु मतलब हों,
भवन्तु माने हो, सुखिनः मतलब सुखी, सुखिनः मतलब सुखी, ठीक है। सर्वे मतलब सभी, सर्वे मतलब सभी आ चुका है। संतु, संतु मतलब हो, संतु मतलब हो। निरामयाः, निरामयाः मतलब निरोगी, निरोगी, ठीक है। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा सभी सुखी हों, ठीक है, सभी निरोगी हों। चलिए नीचे देखिए, सर्वे सभी, सर्वे सभी। भद्राणि मतलब कल्याण को, भद्राणि मतलब कल्याण को। पश्यन्तु मतलब देखें, पश्यन्तु मतलब देखें। माँ मतलब नहीं, नहीं, ठीक है। कश्चिद, कश्चिद मतलब कोई भी, कश्चिद मतलब कोई भी। दुख, दुख तो समझ रहे हैं। भाग मतलब भागी, तो दुख भाग मतलब दुख का भागी, दुख का भागी। भवेत मतलब हो, भवेत मतलब हो, तो इसका अनुवाद हो जाएगा सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो, ठीक है। तो पूरे को एक साथ देख लीजिए, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो, ठीक है। और इसका भी अनुवाद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे पूछता है और कैसे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यानी आपको इसमें 3 चीज़ें लिखनी है, ध्यान से देखिए। संदर्भ सहित का मतलब होता है कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और देखिए 2 गद्यांश होते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है, क और ख करके। तो मुझे क वाला मान लीजिए नहीं आ रहा था, मैं ख वाला कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ख लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर उसको डाल करके और जो गद्यांश का शुरू का होगा और अंतिम का होगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे लिखने से हमको हमारी कॉपी जो है अच्छी दिखेगी। उसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है कि हिंदी संस्कृत खंड और भारतीय संस्कृति, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है, और अच्छा होगा यदि आप 2 रंग के पेन का प्रयोग करें, ठीक है। चलिए संदर्भ हमारा हो गया, अब प्रसंग लिखना है, तो चलिए प्रसंग लिखते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताते हुए भारतीय संस्कृति के संदेश को विश्व में फैलाने की बात की गई है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। तो प्रसंग में हम वही चीज़ लिखते हैं जो गद्यांश में कही होती है, ठीक है। अब रही तीसरी हेडिंग आपकी होगी हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे वैसे आप अपने से लिखेंगे। जब तक आप अपने से नहीं लिखेंगे कभी भी आपको लिखने नहीं आएगा, तो एक बार आप लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी।